अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो जो है सीटिंग अरेंजमेंट का ये लास्ट पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सभी के सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर कर लेंगे। ये जो आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है, कल इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया गया था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इनका अरेंजमेंट करके कमेंट करके बताना था। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए। 6 जानवर एक दायरे में मरकज की तरफ चेहरा करके खड़े हैं। बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में है। यानी बिल्ली का जो प्लेस है वो कहाँ है? कुत्ते और खरगोश के बीच में है। मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में है, और मुर्गी का जो प्लेस है वो कहाँ पर है? तोता और बंदर के बीच में है। अब तोते की जो पोजीशन को क्या करना है फिर? कुत्ता है तोते के बाईं तरफ। अब देखिए यहाँ पर तोता और कुत्ते का रिपीटेशन हुआ है, यानी इन दोनों का नाम 2 बार आया है। तो हमको इन पे फोकस करना होगा। ऐसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी रिपीट होता है, जो अल्फाबेट हो, नाम हो, जो भी रिपीट होता है, देखिए तोते का नाम एक बार यहाँ आ चुका है कि मुर्गी कैसी है? तोते और बंदर के बीच में है। ओके। और देखिए कुत्ते का नाम एक बार यहाँ आ चुका है, एक बार यहाँ आ चुका है। कुत्ता कैसा है? तोते की बाईं तरफ है। तो खरगोश की बाईं तरफ कौन होगा, हमको ये देखना है। अब देखिए दायरवी शक्ल में ये लोग खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम एक दायरा बना लेंगे। इस तरह से एक दायरा हम लोगों ने बना लिए। अब उसके बाद क्या कहा गया है, देखिए। तो क्या कहा गया है, देखिए कि बिल्ली कुत्ता और खरगोश के दरमियान में है। ओके, तो हम क्या करेंगे, किस किस का नाम रिपीट हुआ है पहले तो हम वो देखेंगे। कुत्ता और तोते का नाम रिपीट हुआ है, तो हम ये बिल्ली, कुत्ता और खरगोश इनको हम ले सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर अगर हम ले लेंगे, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक, इस तरह से मैं ले लेती हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ये काफ लिखती हूँ, यहाँ पर अगर कुत्ता खड़ा है, यहाँ पर अगर खरगोश खड़ा है, तो इन दोनों के बीच में कौन है? दोनों के बीच में बिल्ली है। ओके, ये लिखी हूँ मैंने बिल्ली के लिए। तो बिल्ली की पोजीशन क्या है? कुत्ते और खरगोश के बीच में है। ये आ गया। अब और कितने बचे हैं? 3 और बचे हैं। तब इसके बाद क्या कहा गया है, देखिए तो कुत्ते की बाईं तरफ कौन है? कुत्ता तोते की बाईं तरफ है। अब कुत्ते की पोजीशन बता दी गई है कि वो तोते की बाईं तरफ है, यानी तोता कहाँ होगा? कुत्ते की दाईं तरफ होगा। तब दाईं तरफ यानी हमको उल्टी घड़ी की डायरेक्शन में जाना है। इस तरह से हमको उल्टा घड़ी जिस तरह चलती है उस डायरेक्शन में हमको जाना है। तो कुत्ता तोते की बाईं तरफ है। ओके, तो हमको कुत्ते की दाईं तरफ फिर तोते को लेना होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा तोता उसकी दाईं तरफ ना उल्टा। देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट को उल्टा कर दीजिए आप, कि कुत्ते की पोजीशन है तोते की बाईं तरफ। तो अगर हम तोते की पोजीशन देखेंगे कुत्ते के हिसाब से, तो वो उसके दाएं हो जाएगा। ये आ गया हमारा तोता। अब उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे। मुर्गा जो है वो तोता और बंदर के बीच में है। तो देखिए तोता तो हमारे यहाँ पर आ गया, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बंदर को ले लेंगे। अब इन दोनों के बीच में कौन है? देखिए इसको मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर बंदर है। अब तोता और बंदर के बीच में कौन है? मुर्गी है। तो यहाँ पर ये मीम लिख दिया मैंने मुर्गी का। ओके, तो इस तरह से देखिए इनकी पोजीशन है। अब हमको क्या कहा गया है? खरगोश की बाईं तरफ कौन है? खरगोश कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर खरगोश, देखिए अब खरगोश की बाईं तरफ हमको बोला गया है। बाईं तरफ यानी कैसे? खड़ी घड़ी जिस तरह से सीधी सिमत में घूमती है, यानी सीधी सिमत में, यानी इस तरह से घड़ी घूमती है सीधी सिमत में। तो खरगोश के इस तरह से सीधी डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, घड़ी की सुई की सीधी सिमत में अगर हम हरकत करते हैं, तो कौन नजर आ रहा है? यहाँ पर बंदर नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए मैं एक बार फिर से इसको आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए, तो देखिए इसका अरेंजमेंट हम लोग एक बार फिर से देखते हैं किस तरह से हमको इसका अरेंजमेंट करना है। देखिए इस तरह से एक सर्कल है। यहाँ पर सर्कल में कितने लोग खड़े हैं? देखिए कितने लोग खड़े हैं सर्कल के अंदर? 6 हैं। तो ये सॉरी, देखिए एक सर्कल है। अब सर्कल के अंदर कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ओके, ये हमने इस तरह से ले लिए 4, और ये हो गए 5 और 6। अब देखिए यहाँ पर जो भी नाम रिपीट हो रहा है हम उसको पहले फोकस करेंगे। तो देखिए बिल्ली कैसी है? कुत्ते और खरगोश के बीच में है। तो ठीक है, हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर अगर हमने खरगोश को ले लिया, ये है। यहाँ पर अगर हमने काफ, ये कुत्ते को ले ली, तो इन दोनों के बीच में कौन है? बे, यानी यहाँ पर मैं बिल्ली बनाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है कुत्ते के साथ तोते का नाम रिपीट हुआ है, यानी यहाँ पर हमारा कुत्ता आ गया, तो अब इसके हिसाब से हम तोते की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। तो क्या कहा गया है? देखिए कुत्ता जो है तोते की बाईं तरफ है, यानी कुत्ते की पोजीशन तोते की बाईं तरफ है। तो अगर हम तोते की पोजीशन अगर हम देखते हैं, तो फिर तोता कैसा हो जाएगा? कुत्ते की दाईं तरफ, यानी यहाँ पर आ जाएगा फिर तोता।
ओके, तो देखिए तोते की बाईं तरफ कुत्ता है, कुत्ते की दाईं तरफ तोता है, एक ही बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर जाएँगे हम, मुर्गी जो है वो तोते और बंदर के बीच में है, तो तोता तो फिक्स हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएँगी फिर मुर्गी और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बंदर, क्योंकि इन दोनों के बीच में मुर्गी है, बंदर और तोते के बीच में। तब हमको क्या पूछा है कि खरगोश की बाईं तरफ कौन है? बाएँ तरफ यानी हमको घड़ी की सुई के डायरेक्शन में जाना है। तो खरगोश से अगर हम घड़ी की सुई के डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमको उसके फ़ौरन बाद बंदर नज़र आता है। यानी यहाँ पर फिर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 दोस्त एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर एक दायरे में खड़े हैं। एन, ओ और पी के दरमियान में है। अब देखिए यहाँ पर एन की पोजीशन दे दी गई है कि एन की पोजीशन कैसी है, एन, ओ और एम के दरमियान में है। अब एम की पोजीशन कैसी है, एम, ओ और क्यू के दरमियान में है। एम कैसा है, ओ और क्यू के दरमियान में है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आर पी के साथ खड़ा है, यानी आर और पी बाजू बाजू में खड़े हैं। एम और आर के दरमियान में कौन खड़ा है? तो यहाँ पर सवाल क्या है, फिर एम और आर के दरमियान में देखना है हमको कौन खड़ा है, ये हमको फिक्स करना है। तो देखिए अब यहाँ पर इस सवाल के हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या सवाल है। देखिए 6 दोस्त एम, एन, ओ, पी और क्यू और आर एक दायरे में खड़े हैं। तो ये एक दायरा हमने बना लिया, इसमें हम 6 इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये 6 लाइन है, ओके। ये 6 लाइन ड्रॉ हो गई इस तरह से, यानी 6 पोजीशन हमने फिक्स कर ली। अब क्या कहा गया है, देखिए एन की पोजीशन कैसी है, ओ और पी के दरमियान में है। ओके, क्या रिपीट हो रहा है पहले हम वो देखेंगे। अब एम की पोजीशन कैसी है, ओ और क्यू के दरमियान में, यानी ओ जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यानी ओ और क्यू के दरमियान में एम है और ओ और पी के दरमियान में एन है। ओके, उसके बाद क्या कहा गया, देखिए पी आर एक साथ खड़े, यानी पी के फौरन बाजू में कौन है, फिर यहाँ पर आर खड़ा है। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पर पोजीशन इस तरह से फिक्स कर लेते हैं, एन की पोजीशन हमको लेना है पी और ओ के दरमियान में। तो अगर मैं यहाँ पर पी ले लेती हूँ, यहाँ पर ओ फिक्स कर लेती हूँ, तो इनके दरमियान में कौन लेना है हमको, एन। ओके, ये हो गया। अब क्या कहा गया कि एम कहाँ है, ओ और क्यू के दरमियान में। तो जब हमने ओ की पोजीशन यहाँ पर फिक्स कर ली है, तो उसके बीच में कौन है, ओ और क्यू के बीच में एम है। तो मैं क्यू यहाँ ले सकती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा एम, यानी ओ और क्यू के बीच में कौन हो गया, एम। अब क्या कहा गया, देखिए पी और आर एक साथ खड़े, यानी पी के फौरन बाद की जो जगह है वो आर के लिए फिक्स हो गई। ओके, तो इस तरह से हमको पोजीशन को फिक्स करना है, हमको सवाल को समझना है, जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस देना है। अब एम और आर के दरमियान में कौन है, हमको ये देखना है। तो देखिए ये एम और आर के दरमियान में कौन नजर आ रहा है हमको, यहाँ पर अगर देखेंगे हम, तो एम और आर के दरमियान में यहाँ पर क्यू नजर आ रहा है। तो क्यू जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है क्यू इसका सही जवाब है। तो इस तरह से आपको देखिए ये आसान से मुश्किल की तरफ सवाल आते, जैसे जैसे आप आगे के सवाल सॉल्व करते जाएंगे, इंशाल्लाह ताला इस पोजीशन या सीटिंग अरेंजमेंट की कंसेप्ट आपकी क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है कुछ इस तरह से। क्या है अगला सवाल, देखिए ए, बी, सी, डी, ई और एफ मरकज की तरफ चेहरा किए हुए एक दायरे में बैठे हैं। डी, एफ और बी के दरमियान में है। देखिए यहाँ पर डी की पोजीशन है एफ और बी के दरमियान में। अब ए की पोजीशन है डी के बाएं तरफ, तो देखिए यहाँ पर डी रिपीट हो रहा है। ए की पोजीशन है डी के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर, कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। ए की पोजीशन डी के बाईं तरफ है और ई के दाएं तरफ दूसरा है, यानी ए जो है वो डी की बाईं तरफ दूसरा है और ई की दाईं तरफ दूसरा है। तो डी की तरफ किसका चेहरा है हमको ये फिक्स करना है, यानी डी की तरफ चेहरा करके कौन बैठा है। ओके, यानी आमने सामने, डी के सामने कौन है, फिर हमको ये देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सर्कल हम बनाते हैं, इस तरह से एक सर्कल को मैंने ड्रॉ कर ली हूँ यहाँ पर। अब इसके हिसाब से हमको सबसे पहले, हम 6 लोग हैं, तो हम यहाँ पर 6 पोजीशन फिक्स कर लेंगे। इस तरह से 6 पोजीशन हमने यहाँ पर फिक्स कर लिए। अब क्या कहा गया है, देखिए डी जो है वो एफ और बी के दरमियान में है। तो डी कहाँ पर है, एफ और बी के दरमियान में है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर एफ और बी इस तरह से ले सकते हैं, मैं इधर एफ ले सकती हूँ, इधर बी ले सकती हूँ। जस्ट अ मिनट।
अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया। अब देखिए डी की पोजीशन कह रहा है कि एफ और बी के दरमियान में है, लेकिन एफ के दाएं है या एफ बी के दाएं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो देखिए मैं यहाँ पर बी ले सकती हूँ या मैं यहाँ पर एफ भी ले सकती हूँ। ओके, या तो मैं यहाँ पर एफ और बी दोनों में से कोई भी एक ले सकती हूँ। बस इन दोनों के दरमियान में हमको क्या लेना है, डी लेना है। तो यहाँ पर डी आ जाएगा। अब चाहे बी इधर हो चाहे बी नीचे की तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ और बी ऐसा हमको फिक्स नहीं कहा गया है कि डी के दाएं तरफ बी है या डी के बाएं तरफ एफ है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बस दोनों के दरमियान में डी है, हमको ये कहा गया है। तो हम चाहे डी के दाएं तरफ एफ को ले, चाहे डी के बाएं तरफ एफ को ले, और चाहे डी के दाएं तरफ बी को ले या डी के दाएं तरफ हम बाएं तरफ डी को ले, कोई फर्क नहीं पड़ता दाएं बाएं से। बस दोनों के बीच में डी और एफ, बी और एफ के बीच में यानी दरमियान में हमको डी को लेना है। ओके, अब उसके बाद क्या कहा गया, कौन सा नाम रिपीट हुआ है हमको वो देखना है। देखिए ये तो हो गया डी एफ और बी के दरमियान में है, ये फिक्स हो गया हमारा। अब क्या कहा गया, ए जो है वो डी की बाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। तो देखिए ये डी है, डी की बाईं तरफ। अब बाएं मतलब घड़ी की सुई की डायरेक्शन में हमको जाना है, यानी इस तरह से हमको पोजीशन करना है। तो दूसरे नंबर पर, तो पहले नंबर पर यहाँ पर या तो एफ आ जाएगा या तो बी आ जाएगा। हमने दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर अल्फाबेट कंसीडर करना है। अब डी की दाईं बाएं तरफ दूसरे नंबर पर कौन है, ए है, यानी ए की पोजीशन यहाँ फिक्स हो जाएंगी इस तरह से। ओके, यहाँ पर ए आ गया, दूसरे नंबर पर है, और ई के दाईं तरफ दूसरे नंबर पर, यानी ए जो है वो ई के दाएं तरफ दूसरे नंबर पर है, यानी फिर यहाँ पर ई आ जाएगा ना। तो ई के दाएं तरफ अगर हम दूसरे नंबर पर देखेंगे तो देखिए ए आ रहा है, ये पहला प्लेस अभी फिलहाल के लिए खाली है। ओके, तब हमको यहाँ पर क्या क्या दिया गया था, ए बी सी डी ई और एफ दिया गया था। तो उसमें से सी रिमेनिंग है, तो हम सी को यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से। अब इन सबके फेस जो है ये मरकज़ की तरफ है, यानी ये एरो से मैं बताती हूँ इस तरह से, इनके सबके फेस जो है ये मरकज़ की तरफ है। ओके, तो मरकज़ की तरफ इनके चेहरे हैं, तो हमको क्या कहा गया है, डी की तरफ किसका चेहरा है, यानी डी के सामने कौन बैठा है। तो डी के एकदम सामने जो होगा उसी का चेहरा डी की तरफ होगा। तो डी के एकदम सामने कौन बैठा है, यहाँ पर सी बैठा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सी इसका सही जवाब होगा। ओके, देखिए मैं एक बार और फिर से इसको ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ किस तरह से हमको ऐसे सवालात में पोजीशन को फिक्स करना है। देखिए इस तरह से हमने एक ले लिए फिगर, इस तरह से हमको यहाँ पर 6 पोजीशन बनानी है। ये हमारी 6 पोजीशन हो गई। ओके, अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या कहा गया है, देखिए डी की पोजीशन बताई गई है एफ और बी के दरमियान में। तो देखिए यहाँ पर मैं एफ ले सकती हूँ, यहाँ पर मैं बी ले सकती हूँ, कहीं भी ले सकती हूँ, या तो यहाँ पर भी मैं बी ले सकती हूँ, यहाँ पर भी मैं एफ ले सकती हूँ। बस इनके दरमियान में हमको क्या लेना है, डी लेना है। ये हमने ले लिया। ये जगह हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए इसकी मैं पोजीशन चेंज कर देती हूँ। आप कहेंगे कि आपने उसी पोजीशन पे क्यों लिया है या कोई इसका रूल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं इनकी पोजीशन यहाँ पर चेंज भी कर सकती हूँ। देखिए देखिए इनकी पोजीशन इस तरह से मैं चेंज भी कर सकती हूँ। देखिए सपोज अब अगर मैंने यहाँ पर एफ ली और यहाँ पर अगर मैंने बी को ले ली, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा इनके दरमियान में, यहाँ पर मेरा डी आ जाएगा इनके दरमियान में, दोनों के दरमियान में डी कहा गया है ना। फिर यहाँ पर बी हो सकता है, यहाँ पर एफ भी हो सकता है, इन दोनों की पोजीशन आपस में अल्टरनेट हो सकती है। इनके दरमियान में हमको सिर्फ क्या लेना है, डी लेना है। उसके बाद क्या कहा गया, देखिए अब डी का जो नाम है वो रिपीट हुआ। देखिए डी, तो ए की पोजीशन बताई गई है डी की बाईं तरफ। तो देखिए डी कहाँ पर है हमारा, डी देखिए इस तरफ है, ये डी है इधर। तो इसकी बाईं तरफ हमको जाना है, इसकी बाईं तरफ दूसरे नंबर पर कौन है, ए है। बाईं तरफ यानी जिस तरह से घड़ी रोटेट होती है उस तरह से हमको जाना है। तब घड़ी किस तरह से रोटेट होंगी, देखिए इस तरह से रोटेट होंगी घड़ी। तब इस तरह से हम रोटेट होते हुए जब यहाँ पर आते हैं तो दूसरे नंबर तक जाना है। पहले नंबर पर तो ये आ गया बी या एफ आ गया, तो दूसरे नंबर पर यानी यहाँ पर आ जाएगा ए। ओके, ये आ गया। अब ए की जो पोजीशन वो और क्या कही गई है, ई की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर है, यानी यहाँ पर अगर मैं ई ले लूँ तो उसकी देखिए दाईं तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए दूसरे नंबर पर फिर ए आ जाएगा। अब क्या बच गया हमारा, यहाँ पर सी बच गया। तो यहाँ पर मैं इसको सी ले लूँगी, जो सी बच गया हम वो ले लेंगे। अब क्या कहा गया है, डी की तरफ किसका चेहरा है, तो देखिए यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है। दोनों आमने सामने बैठे हैं और दोनों का फेस मरकज की तरफ है, यानी दोनों का चेहरा आमने सामने है, तो एक दूसरे की तरफ है दोनों का चेहरा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डी के सामने या डी की तरफ किसका चेहरा है, फिर सी का है। तो देखिए जगह हम चेंज भी कर सकते हैं, कहीं भी हमको फिक्स करना है। लेकिन जब एक बार 2 पर्सन्स की जगह हमने फिक्स कर ली है तो उसके हिसाब से फिर जो भी दाएं बाएं वगैरह दिया जाएगा हमको वो लेना है। ओके,
तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डी के एकदम सामने यानी जो बैठा है उसका चेहरा उसकी जानिब होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक दायरवी बेंच के चारों तरफ मरकज की तरफ चेहरा किए हुए बैठे हैं। वी और एस के बीच या दरमियान में क्यू बैठा है। देखिए यहाँ पर हमको इनकी पोजीशन जो है उसको देखना है। क्या है, देखिए यहाँ पर वी और एस के दरमियान में कौन है, क्यू बैठा हुआ है। डब्ल्यू क्यू की बाईं और तीसरे नंबर पर, तीसरे मकाम पर, लेकिन पी की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। देखिए यहाँ पर इस तरह से इनकी पोजीशन है कि डब्ल्यू जो है क्यू की बाईं और तीसरे मुकाम पर है, यानी डब्ल्यू क्यू की बाईं और तीसरे मुकाम पर है। लेकिन देखिए अभी लेकिन किसके लिए आया है, मैंने आपको जो बेसिक्स बताए थे उसके अंदर बताए थे कि लेकिन जो है हमेशा, लेकिन और जो है वो हमेशा पहले वाले के लिए। तो इसका मतलब है कि लेकिन का मतलब हो गया डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का जो मकाम है वो कैसा है, क्यू की बाईं और तीसरे मकाम पर है, लेकिन डब्ल्यू का जो मकाम है पी की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद की पोजीशन क्या है, देखिए पी और वी के बीच में आर बैठा है, यानी पी और वी के बीच में अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, फिर आर बैठा है। तो कौन कौन से नाम रिपीट हो रहा है, सबसे पहले हमको उस पर फोकस करना है। क्यू और टी एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि क्यू और टी जो है ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना चाहिए। ओके, तो दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए फिगर ड्रॉ करना होगा, तब हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि कौन सा बयान दुरुस्त है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरह से एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ओके, ये सर्कल हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लिए। ये सर्कल इस तरह से हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8 पोजीशन हम यहाँ पर पहले सबसे पहले फिक्स कर लेंगे। हमको 8 पोजीशन दी गई हैं, तो इस तरह से, ये इस तरह से, ये हो गई हमारी 8 पोजीशन। अब क्या कहाँ है पहले वो देखेंगे। वी और एस के बीच में या दरमियान में क्यू बैठा है। तो हमको क्या लेना है, वी और एस के दरमियान में कौन है, क्यू। हम कहीं भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैंने वी ले ली, यहाँ पर अगर मैं एस लेती तो इनके दरमियान में कौन है, फिर यहाँ पर क्यू बैठा है। अब क्या रिपीट हुआ है वो देखना है हमको। देखिए क्यू यहाँ पे भी है और क्यू यहाँ पे भी है, क्यू रिपीट हुआ है। तो क्यू के हिसाब से किसकी पोजीशन है, देखिए डब्ल्यू जो है वो क्यू की बाईं और तीसरे नंबर पर है। अब बाईं तरफ हमको जाना है, यानी घड़ी की जो सुई है उसकी डायरेक्शन में। तो घड़ी की सुई कैसे डायरेक्शन में जाएंगी, इस डायरेक्शन में जाएंगी। ओके, तो घड़ी की सुई के डायरेक्शन में हमको जाना है। तो डब्ल्यू की पोजीशन क्या है, क्यू के बाएं और तीसरे मुकाम पर, क्यू के बाएं और तीसरे मुकाम पर। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये पहला मुकाम हो गया, ये दूसरा मुकाम हो गया, और यहाँ पर ये आ जाएगा तीसरा मुकाम। यानी क्यू की बाईं और तीसरे नंबर पर कौन है, क्या कह रहा है, क्यू की बाईं और तीसरे नंबर पर डब्ल्यू है। तो ये फर्स्ट पे एस आ गया, सेकेंड हम खाली रहने देंगे, यहाँ पर तीसरे पे मैं ले लूंगी डब्ल्यू। लेकिन पी की दाएं तरफ दूसरे नंबर पर, तो ये लेकिन यानी कौन, डब्ल्यू की ही बात हो रही है कि डब्ल्यू जो है वो पी की दाईं और तीसरे नंबर पर है। तो हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेंगे कि पी की बाई, डब्ल्यू की बाई और तीसरे नंबर पर हम पी को बना लेंगे। यानी हमारे पास पी तो फिक्स है नहीं ना, कहाँ पर है, तो हम, हमारे पास डब्ल्यू की प्लेस तो फिक्स हो गई। तो डब्ल्यू अगर पी की दाई तरफ है, देखिए क्या कहा गया है, पी की दाई तरफ कौन है, डब्ल्यू है। ओके, तो डब्ल्यू कैसा हो जाएगा, फिर डब्ल्यू की बाई तरफ कौन हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा ना। क्या कहा गया है, देखिए डब्ल्यू जो है, लेकिन का मतलब डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू जो है पी के दाएं तरफ है, यानी पी कैसा है, फिर डब्ल्यू की बाईं तरफ है। तो डब्ल्यू की बाईं तरफ यानी यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको जाना है। कितने नंबर पर है बाईं तरफ, दूसरे नंबर पर है। तो देखिए ये पहला प्लेस हो गया उसका, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, पी। तो अब देखिए आप इस जुमले को फिर से पढ़िए कि पी की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। तो डब्ल्यू पी की दाईं तरफ दूसरे पर आ रहा है कि देखिए दाईं तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टी सुई की घड़ी की सिमत में। देखिए उल्टी घड़ी की सुई की सिमत में अगर हम जाते हैं तो पी की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर हमको डब्ल्यू मिल गया। तो देखिए अगर दो अल्फ़ाबेट में से दाएं बाएं दिया गया है और कोई एक अल्फ़ाबेट फिक्स है, तो दाएं और बाएं को आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। जैसे पी की दाएं तरफ हमको बोला है कि डब्ल्यू है, लेकिन हमारे पास पी मौजूद नहीं था, डब्ल्यू मौजूद था। तो
तो W की बाईं तरफ मैं P को बना लूंगी दूसरे नंबर पर, एक ही बात हो जाएगी। ओके, अब क्या कहा गया, देखिए P और V के बीच में R बैठा है, तो देखिए ये P हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ पर V फिक्स हो गया, तो यहाँ पर तो R हमारा आ गया। कितनी आसानी से P और V के बीच में R बैठा है। अब Q और T की बात हो रही है कि Q और T जो है ये आमने सामने नहीं बैठे हैं, यानी ये जो Q के सामने का जो प्लेस खाली है मैं वहां पर अब T को नहीं ले सकती, यानी जो प्लेस यहाँ पर बच गया S और W के बीच में मैं वहां पर T को ले लूंगी। ओके, अब क्या क्या बच गया हमारा, देखिए P Q R S T। अब क्या बच गया हमारा, V भी हो गया, U बच गया, तो W और P के बीच में जो जगह बची है वहां पर हम ले लेंगे U को, यानी यहाँ पर मैं ले लूंगी U को इस तरह से। ओके, तो इस तरह से इनकी पोजीशन जो है देखिए फिक्स हो गई। अब हमको क्या करना है, सवाल में क्या पूछा गया है, मेन सवाल की तरफ हमको फोकस करना है। तो मैं ये सब रब करके एक बार इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ, बस किस किस तरह से ड्रॉ करना है हमने देख ली। अब मैं क्लीन फिगर ड्रॉ करती हूँ, फिर हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह से ये फिगर हमारा ड्रॉ हुआ था। अब इस फिगर के हिसाब से हमको सवालों के जो नीचे सवाल दिए गए हैं उसके जवाब देना है। क्या सवाल है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि एस और पी एक दूसरे के मतलब कौन सा बयान सही है हमको वो देखना है। तो एस और पी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो एस कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एस है और इसके सामने एकदम एकदम सामने यहाँ पर पी है, तो बयान नंबर 1 तो सही हो गया। वी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो वी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वी के सामने कौन है, देखिए यहाँ पर वी है, इसके सामने कौन है, डब्ल्यू है, तो ये भी बयान जो है हमारा सही हो गया। आर और टी एक दूसरे के आमने सामने बैठे, देखिए आर और टी एक दूसरे के सामने आमने आते हैं, तो देखिए यहाँ पर आर आ गया, यहाँ पर टी आ गया, तो देखिए दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो ये बयान भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया, दर्ज बाला सभी बयान कैसे हैं यहाँ पर, बिल्कुल ही दुरुस्त है। ओके, तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा क्या जवाब सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी फिगर के ऊपर था कि एस की बाईं तरफ तीसरे नंबर पर कौन है। तो अब तो फिगर हमने यहाँ पर रब कर दिया, मैं एक बार फिर से फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ फास्ट एकदम। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से फिगर दिया गया था हमको, क्या कहता, देखिए यहाँ पर यू था बराबर, यहाँ पर पी था, ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का आर था, यहाँ पर वी था, यहाँ नीचे क्यू था, उसके बाद एस, फिर टी और यहाँ पर हमारा था डब्ल्यू। तो एस की बाईं तरफ तीसरे नंबर पर कौन है, अब एस की बाईं तरफ हमको तीसरे नंबर पर लेना है। तो एस की बाईं तरफ तीसरे नंबर पर सबसे पहले तो एस देखेंगे, ये एस है, बाईं तरफ लेना है। बाएं का मतलब क्या है, मैंने आपको कैसे याद कराई थी, बाएं यानी उल्टा होता है, तो बाएं के लिए हमको सीधी तरफ जाना है घड़ी की सुई की, तो सीधी तरफ यानी मैं यहाँ पर जाऊंगी, देखिए सीधी तरफ इस तरह से मैं जाऊंगी, तो सीधी तरफ अगर मैं जाती हूँ तो क्या होगा, तीसरे नंबर पर कौन है एस के, तो देखिए पहले नंबर पर टी है, दूसरे नंबर पर डब्ल्यू है, तीसरे नंबर पर कौन है, यू है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा यू। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यू इसका यहाँ पर सही जवाब है। अब देखिए नीचे के सवाल के लिए आपको फिगर दे दिया गया है कि 8 आदमी ए बी सी डी ई एफ जी और एच दी गई तस्वीर के मुताबिक बाहर की तरफ चेहरा किए हुए बैठे हैं। अगर वो सबके सब 3 मुकाम तक मुखालिफ घड़ी की सिमत में घूमते हैं, तो हमको फिर ये देखना है कि बी का चेहरा मगरिब में है, ई का चेहरा मशरिक में है, एच का चेहरा जुनूब मगरिब में है, ए का चेहरा जुनूब की तरफ है, यानी कौन सा बयान यहाँ पर सही होगा हमको ये देखना है। ओके, तब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम इसके हिसाब से, उन्होंने क्या कहा गया है कि 3 मुकाम तक सबके सब क्या हो रहे हैं, देखिए 3 मुकाम तक घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूम रहे हैं। ओके, तो हम 3 मुकाम तक घड़ी की मुखालिफ सिमत में इनको घुमा देंगे सबसे पहले। तो हम लोग एक और फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं जो कि मालूमात हमको दी गई है उसके हिसाब से। क्या कहा गया है, तीनों के तीनों मतलब हर एक जो है 3 मुकाम तक घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूमते हैं, तो हम यहाँ पर पहले फिगर को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से फिगर है। अब हर एक को क्या कह रहा है कि 3 मुकाम तक घड़ी की सिमत में घूमते हैं, मुखालिफ मुखालिफ घड़ी की सिमत में। मुखालिफ घड़ी की सिमत में यानी कैसे, घड़ी देखिए इस सिमत में ऐसे डायरेक्शन करती है, तो मुखालिफ सिमत यानी घड़ी इस को इस तरह से घुमाना है। तो हर एक अल्फाबेट को 3-3 मुकाम तक घुमाना है। तो अगर हम ए से शुरू करते हैं तो ए की पोजीशन 3 मुकाम तक कहाँ आ जाएंगी, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए।
इस तरह से आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम अगर देखेंगे तो बी कहाँ आएगा फिर देखिए, बी यहाँ पर आएगा। ओके, सी कहाँ पर आएगा फिर, सी यहाँ पर आ जाएगा। घड़ी की मुखालिफ सिमत में हरकत हम कर रहे हैं तो अब देखिए डी की पोजीशन, अब डी की पोजीशन अगर हम लेते हैं 3 मुकाम तक घड़ी की मुखालिफ सिमत में, तो देखिए ए की जगह पर फिर यहाँ पर आ जाएगा डी। ओके, अब ई की पोजीशन अगर हम लेते हैं तो ये जो बी की प्लेस पर है यहाँ पर ई आ जाएगा। ओके, एफ की पोजीशन अगर हम लेते हैं तो 1 2 3 यानी सी की जगह पर एफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ। जी का अगर मैं लेती हूँ तो ये 1 2 3 यानी डी जहाँ पर है वहां पर जी आ जाएगा। ओके, अब एच की बात अगर हम करें तो 1 2 3 यानी जहां पर ई है वहां पर आ जाएगा एच। तो इस तरह से देखिए 3 3 सिमत में हमको इसको 3 3 मुकाम तक घड़ी की मुखालिफ सिमत में हमने हर अल्फाबेट को रोटेट की है। ओके, अब सवाल क्या है, कौन सा जुमला दुरुस्त है हमको वो देखना है कि बी का चेहरा जुनूब मगरिब में है। अब ये सब मरकज की तरफ चेहरा किए हुए हैं, तो बी जो है देखिए इस जानिब है, तो जुनूब मगरिब हो रहा है क्या बी का, बिल्कुल भी नहीं। जो बी है वो एकदम ईस्ट की तरफ चेहरा करके बैठा है। ओके, बी का चेहरा मगरिब में है। अब यहाँ पर सबसे पहला सॉरी मगरिब कहा गया है, सिर्फ बी का चेहरा मगरिब में है, हमको ये देखना है। तो बी का चेहरा मगरिब में है क्या, हमको नजर आ रहा है कि देखिए बी सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, तो बी बैठा है मगरिब में, लेकिन उसका चेहरा जो है वो मशरिक की तरफ है। ओके, ई का चेहरा मशरिक में है। अब ई जो है देखिए, ई का चेहरा इस जानिब है, यानी ये कौन सी जानिब हो रही है फिर, ये मगरिब है तो ये जुनूब मगरिब की जानिब हो रही है। ई का फेस अगर हम देखें तो एच का चेहरा जुनूब मगरिब में है। अब एच देखिए, एच का चेहरा अगर हम देखेंगे इस तरफ है, सॉरी सॉरी आप बाहर की तरफ मुंह है, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए यहाँ पर बाहर की तरफ चेहरा किए हुए हैं। ओके, तो बाहर की तरफ अगर चेहरा है तो बी का चेहरा यहाँ पर बाहर की तरफ अगर है तो जी हाँ, बी का चेहरा मगरिब की तरफ है अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो। जी हाँ, ये पहला बयान बिल्कुल सही है। ई का चेहरा मशरिक में है, तो देखिए ई का चेहरा जो है एग्जैक्ट मशरिक में है क्या, बिल्कुल भी नहीं, शुमाल मशरिक में। देखिए बाहर की तरफ अगर चेहरा है ई का, तो मशरिक यहाँ पर हो गई एफ के ऊपर, और डी जो है शुमाल में है, तो एफ और डी के बीच में ई है, यानी शुमाल मशरिक में है ई। ओके, एच का चेहरा जुनूब मगरिब में है। अब एच जो है वो एग्जैक्ट जुनूब में है। ओके, तो एच का चेहरा कैसा आ जाएगा, जुनूब में आ जाएगा, जुनूब मगरिब में नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए का चेहरा जुनूब की तरफ है। अब ए देखिए मगरिब और जुनूब के बीच में है, यानी जुनूब मगरिब में है, क्योंकि एच मगरिब में है बी जुनूब में है, सॉरी एच जुनूब में है और बी मगरिब में है, तो इनके एकदम बीच में कौन आ जाएगा फिर, यहाँ पर ए है, तो यानी जुनूब मगरिब में जो ए का चेहरा है जुनूब की तरफ नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी बी का चेहरा मगरिब पर है, यही सही है। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मैं एक बार फिर इस फिगर को ड्रॉ कर लेती हूँ और आपको समझाती हूँ किस तरह से। देखिए ये इस तरह से है, अब देखिए ये सबके फेस जो है ना ये बाहर की तरफ है, इस तरह से एरो से हम देख सकते हैं सबके फेस जो है ये बाहर की तरफ है, यानी जिस सिमत में वो बैठे हैं उसी सिमत में उनका चेहरा है, हमको ये कंसीडर करना है। अगर मरकज की तरफ उनका फेस है तो जिस जगह पर वो बैठे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में उनका चेहरा होता है, लेकिन अगर बाहर की तरफ चेहरा किए हुए बैठे हैं तो जिस सिमत में वो बैठे हुए हैं उसी सिमत में उनका चेहरा होता है। तो 3 3 पोजीशन तक घुमाने के बाद यहाँ पर हमको मिला था डी, यहाँ मिला था एफ, यहाँ मिला था सॉरी ई, यहाँ मिला था एफ, यहाँ था जी, साउथ में था एच, यहाँ था ए, यहाँ पर था बी और यहाँ पर था सी। तो अब पहला क्या है, बी का चेहरा मगरिब की तरफ है, तो देखिए बी खुद मगरिब की तरफ बैठा है और बाहर की तरफ चेहरा है अगर उसका, तो यानी वो उसका चेहरा मगरिब की तरफ ही है। ई का चेहरा मशरिक की तरफ है, देखिए ई बैठा है शुमाल मशरिक में, क्योंकि एग्जैक्ट मशरिक में एफ है, एग्जैक्ट शुमाल में डी है, और इन दोनों के बीच में शुमाल मशरिक सिमत आती है, तो ई का चेहरा शुमाल मशरिक में है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है एच का चेहरा जुनूब मगरिब में है। अब एच का चेहरा कहाँ पर है, देखिए ये एच एग्जैक्ट जुनूब में है, जुनूब मगरिब में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब ए का क्या क्या कह रहा है, ए का चेहरा जुनूब की तरफ है, तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट एच जुनूब पर है और बी मगरिब में है, इन दोनों के बीच में ए है, तो ए की जो पोजीशन हो जाएगी वो जुनूब मगरिब की हो जाएंगी, तो इस हिसाब से ये बयान भी क्या है फिर गलत है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सही बयान कौन सा है, सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि बी का चेहरा मगरिब में है। देखिए ये दो चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि अगर मरकज की तरफ चेहरा किए हुए हैं और सिमतों की बात अगर हो रही है, यानी मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब इस तरह की सिमतों की बात अगर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ हिदायत दी गई है और इस हिदायत के ऊपर हमको सवालात के जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात कहना है कि अगर आप लोग टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
टेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन चाहते हैं या मैथ्स की बेसिक मैथ्स की वीडियोस अगर आपको देखनी है टेट के लिए, तो एक बार FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर विजिट करिए आप। FH2 क्लासेस पर आपको 2017 के जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन कराया जा रहा है विद एक्सप्लेनेशन, और सीरीज वाइज और सेक्शन वाइज कराया जा रहा है। यानी जो फर्स्ट सेट है उसके सेक्शन वाइज है, जैसे CDP का अलग, मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग, इस तरह से सेक्शन वाइज, ताकि आपको एक एक सब्जेक्ट में पता चल जाए कि किसको कितना वेटेज है या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है। ओके, उसके बाद बेसिक मैथ्स की सीरीज भी हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है FH2 क्लासेस पर उर्दू मीडियम के टेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको मदद मिल सकती है। तो एक बार FH2 क्लासेस पर ज़रूर विजिट करिए। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो देखिए, इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि सवाल नंबर 27 से 30 तक, यानी जो नीचे हिदायत दी गई है उसमें सवाल नंबर 27 से 30 तक के हमको उस एक इंफॉर्मेशन के ऊपर हमको सवालों के जवाब देना है। यानी एक फिगर हमको ड्रॉ करना है और फिर 3 या 4 सवालों के हमको उसके जवाब देना है। क्या है, देखिए 6 आदमी PQRST और U कतार में हैं। हर कतार में 3 आदमी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यानी 6 लोग हैं जो कि 2 कतार में हैं, इस तरह से, और 3-3 आदमी एक दूसरे के आमने सामने दर्ज झैल के मुताबिक बैठे हैं। अब किस तरह से बैठे हैं हम उसके हिसाब से यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, किस तरह से बैठे हैं, देखिए कितने आदमी हैं, 3 है। ये एक, ये मैं यहाँ पर 2 ड्रॉ कर लेती हूँ कि अब एक दूसरे के आमने सामने इनके फेस हैं। तो इस तरह से 2 और 3, यहाँ पर 1 2 और 3, ओके, इनके सामने एक दूसरे के आमने सामने इनके फेस है। तो इस तरह से हम इनको ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या कहा गया है, देखिए यू आर की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। तो अब मैं यू की पोजीशन कहीं भी फिक्स कर लेती हूँ। तो अगर मैं यू की पोजीशन यहाँ पर लेती हूँ, देखिए अगर इस साइड में लेती हूँ, तो उसकी दाईं तरफ दूसरे नंबर पर हमको क्या लेना है, सॉरी, आर की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर यू है। अगर मैंने यहाँ पर आर की पोजीशन ले ली सपोज इस फर्स्ट वाले में, तो आर की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर, आर की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर हमको कौन लेना है, यू लेना है। तो देखिए, एक मिनट, देखिए 3 ही आदमी हैं। तो आर की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर यू है, यानी आर और यू जो है फिर दोनों भी कैसे हो जाएंगे, आखिरी से आखिरी पोजीशन पर हो जाएंगे, यानी दोनों भी कॉर्नर पर आएंगे। तो अब इस हिसाब से कौन किस कॉर्नर पर आएगा हमको ये देखना है। तो देखिए आर की दाईं तरफ, यानी अगर मैं आर यहाँ कंसिडर करती हूँ तो इसकी दाईं तरफ इस साइड में हम यू ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमको डिसाइड करना है कि आर किधर आएगा, यू किधर आएगा, क्योंकि 3 ही लोग हैं एक लाइन के अंदर, और आर और यू को कहा गया है कि यू जो है आर की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है यानी 3 ही लोग हैं, तो ज़ाहिर सी बात है दोनों भी कैसे हो जाएंगे, फिर कॉर्नर पर हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आर को यहाँ सेंटर में लेती हूँ और दूसरे नंबर तक जाने के लिए बाजू में तो एक ही पर्सन की जगह बचेगी ना, 3 ही लोग हैं, तो इस हिसाब से आर एक कॉर्नर पर आ जाएगा, दूसरे कॉर्नर पर यू आ जाएगा। लेकिन किस कॉर्नर पर आर को लेंगे, किस कॉर्नर पर यू को लेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है कि आर के जो है यू जो है आर की दाईं तरफ है। तो पहले हम आर की पोजीशन फिक्स करेंगे, उसकी दाईं तरफ दूसरे नंबर पर, यानी दाईं तरफ के कॉर्नर पर कौन आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा। अब पी कतार में सबसे आखिरी किनारे पर है। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है, टी जो है वो क्यू का पड़ोसी है, आर क्यू के सामने है। तो देखिए आर और क्यू सामने है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्यू की पोजीशन ले लेंगे क्योंकि आर दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहा गया, देखिए क्यू और टी आपस में पड़ोसी हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टी आ जाएगा। पी कतार में सबसे आखिर में है तो पी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए बन गया हमारा फिगर कितनी आसानी से। तो इस तरह से आपको सवाल को समझना होगा। अब एक बार और फिर से मैं इस फिगर को आपको ड्रॉ करके बताती हूँ एकदम अच्छे से साफ। ओके, यहाँ पर इस तरह से ले लेती हूँ मैं, ये 3 लोग हैं। ओके, क्या कहा गया, देखिए यू जो है वो आर की दाईं तरफ दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर हमने आर लिए, ये दाईं तरफ दूसरे नंबर पर हमने यू ले लिए। ओके, पी कतार में सबसे आखिरी किनारे पर, यानी यहाँ पर तो जो नीचे की लाइन है उसमें आखिरी किनारे पर तो आर और यू आ गए, तो ऊपर की लाइन में आखिरी किनारे पर पी होगा। तो फिर इस किनारे पर होगा या इस किनारे पर होगा, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे फिर हम। देखिए टी जो है वो क्यू का पड़ोसी है, ठीक है, अभी क्यू की पोजीशन फिक्स नहीं हुई तो हम टी की कैसे कर सकते। उसके बाद देखिए आर जो है वो क्यू के सामने है, यानी आर के सामने क्यू, क्यू के सामने आर, एक ही बात हो गई। तो आर के सामने यहाँ पर अब मैं ले लूंगी क्यू, तो देखिए क्यू की पोजीशन तो फिक्स हो गई ना। उसके
उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर जाइए, टी जो है वो क्यू का पड़ोसी है, तो क्यू के पड़ोस में यहाँ पर जगह बच गई, यहाँ पर आ जाएगा टी। उसके बाद क्या कहा गया, देखिए पी कतार में सबसे आखिरी किनारे पर है, तो नीचे की कतार में आखिरी किनारे पर तो आर और यू आ चुका है, तो यहाँ पर आखिरी किनारे पर आ जाएगा पी। तो क्या क्या बच गया, देखिए पी क्यू आर एस दिया गया था हमको, बराबर ना, तो यहाँ पर जो एस बच गया वो हम यहाँ पर ले लेंगे इस साइड में। तो अब सवालात की तरफ जाते हैं हम कि दर्ज झैल में से कौन सा एक कतार में मौजूद है, यानी तीन तीन अल्फाबेट की जोड़ियां दी गई हैं, तो कौन सी एक कतार में मौजूद है हमको वो देखना है। पी क्यू आर, तो जी नहीं, पी क्यू आर नहीं है एक कतार में। टी क्यू पी, जी हाँ, क्यू टी पी हमको नजर आ रहा है। पी आर टी नहीं, पी अलग लाइन में है, आर अलग लाइन में है, तो ये भी नहीं है। क्यू यू एस, तो देखिए यू एस तो है लेकिन क्यू दूसरी लाइन में है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है टी क्यू पी यहाँ पर एक कतार में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, अगर पी और क्यू अपनी जगह आपस में अदल बदल कर ले तो क्यू के ठीक बाईं तरफ कौन होगा। अगर पी और क्यू अपनी जगह आपस में बदल ले, यानी यहाँ पर अगर मैं क्यू को ले लूँ, यहाँ पर पी को ले लूँ, ओके, दोनों ने जगह बदल दिए, तो क्यू के ठीक बाईं तरफ यानी क्यू के इस साइड में, बाईं तरफ यानी इस साइड में जाना है हमको, तो क्यू के ठीक बाईं तरफ कौन होगा हमको यहाँ पर ये देखना है अभी, ओके। तो क्यू के ठीक बाईं तरफ कौन है, फिर यहाँ पर टी मौजूद है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका टी जो है सही जवाब होगा। ठीक बाईं तरफ कौन है, फिर यहाँ पर टी मौजूद है, ओके। अब उसके बाद देखेंगे कि दर्ज झैल में से कौन सा आदमी एक दूसरे के आमने सामने, यानी आमने सामने की जोड़ी हमको पहचाना है, तो पी और क्यू आमने सामने है क्या, क्यू के सामने तो आर है नहीं, एस और टी आमने सामने है क्या, जी हाँ, टी और एस हमको नजर आ रहा है। आर और यू है क्या आमने सामने, नहीं, आर के सामने क्यू है, तो ये भी नहीं है। पी और एस नजर आ रहा है कि देखिए पी के सामने यू है और एस के सामने टी है, तो ये भी नहीं, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, ओके। अब लास्ट वाला देखिए, दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। अब इस फिगर को मुझे फिर से ड्रॉ करना होगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। फिर से मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ कि कैसे हमने की, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इसके लिए मैं अब जो है डायरेक्टली फिगर को ड्रॉ कर रही हूँ कि आपको डायरेक्टली फिगर को ड्रॉ करना है, मतलब ड्रॉ करने का तरीका बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर हम टी था, यहाँ इस तरह से पी था, यहाँ इस तरह से आर था, यहाँ एस था और यहाँ पर यू था, ओके। तब क्या कहा गया है कि दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। पी आर की बाईं तरफ दूसरा है, तो देखिए पी आर की बाईं तरफ दूसरा है क्या, नहीं है, यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको पी आर की बाईं तरफ दूसरा है, पी इस साइड में है, आर इस साइड में है, टी रॉन्ग हो गया। टी एस की बाईं तरफ दूसरा है, देखिए एस और टी भी अलग अलग लाइन में है, ये भी रॉन्ग हो गया। आर और क्यू एक दूसरे के मुतजाद हैं, जी हाँ, आर और क्यू हमको नजर आ रहा है कि एक दूसरे के मुतजाद यानी आमने सामने है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए आर एस की दाई तरफ है, देखिए आर जो है वो एस की दाई तरफ है क्या, बाई तरफ है ना, वो तो दाई तरफ यानी इस साइड में हो जाएगा ना, और आर कैसा है, एस की बाई तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ है, लेफ्ट में है, जबकि हमको राइट में बोला है। यहाँ पर तो दाई तरफ है क्या, नहीं, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, मुतजाद है, यानी आमने सामने बैठे हैं दोनों, आर और क्यू। तो यहाँ पर ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए इस तरह से एक ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट के अंदर, यानी एक ही इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी सिटिंग अरेंजमेंट की और 4 या 5 क्वेश्चन आपको उस पर पूछे जाएंगे। तो इस तरह की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। सीटिंग अरेंजमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि 5 मार्क्स आपके फिक्स होते हैं अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाती है तो जितने देखिए 4 वीडियोस में हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट को कंप्लीट किए हैं, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो बेसिक वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से मतलब कम वक्त में हम या ज़्यादा हमको सोचना नहीं पड़ेगा और हम इनकी सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जो टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उर्दू मीडियम के लिए खास उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। हमारा मकसद यही है देखिए कि यूट्यूब पर उर्दू मीडियम के लिए रीजनिंग के लिए वीडियोस अवेलेबल ही नहीं है अगर देखा जाए तो
इंग्लिश, मराठी और अदर लैंग्वेजेस में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे रीजनिंग के लिए, लेकिन स्पेशल उर्दू मीडियम के लिए विथ सिलेबस और विथ टॉपिक वाइज आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो रहमान सर का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाए ताकि उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं या उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो टेट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके, हाई स्कोर ला टेट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, हाई स्कोर ला सके, मेरिट में आ सके, ताकि आप लोगों को अपनी पसंद की, अपनी चॉइस की सिटी में, अपने नज़दीकी एरिया में आप लोगों को जॉब मिल सके। देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि रहमान सर ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है कि उनके चैनल पर उन्होंने खास उर्दू मीडियम की रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है उर्दू मीडियम के लिए, किसी भी तरह का उन्होंने कॉस्ट नहीं रखा है। तो देखिए, इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो उर्दू मीडियम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि आप सर्च कर लीजिए उर्दू मीडियम के लिए, आपको रीजनिंग का विद सिलेबस और टॉपिक वाइज आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेंगे। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।